दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो नई वैकेंसी है यूपी गवर्नमेंट की, लाइसेंसिएट ग्रेड असिस्टेंट टीचर यानी कि टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वैकेंसी जो है जुलाई में आ गई थी नोटिफिकेशन, लेकिन कल से यानी कि 28 जुलाई से इसका आवेदन स्टार्ट है ऑनलाइन। ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ये यूपीपीएससी कंडक्ट करता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और सबसे पहले ये बता दूं, क्योंकि वीडियो में हमेशा लोगों को कुछ वैकेंसी में डाउट रह गया कि सर ये तो ऑल इंडिया के लिए नहीं है, तो ये दोस्तों अदर स्टेट के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वैकेंसी जो होने वाली है, इस वैकेंसी की टोटल पोस्ट जो है वो है 7,466, यानी 7,466 पोस्ट है। ठीक है। किसकी? एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर यानी कि टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज बात अपन करेंगे तो बहुत लंबी कैटेगरी हो जाएगी, पर मेन जो मेल फीमेल ब्रांच है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। 7,466 में से जो मेल्स के लिए यहाँ पे है वो है 4,860 पोस्ट। कितने पोस्ट? 4,860। और फीमेल के लिए जो पोस्ट है वो है 2,525। ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ जो रिजर्व्ड है वो है PWDS यानी कि पीपुल विथ डिसेबिलिटीज, उनके लिए 81 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों। तो टोटल ये 7,466 पोस्टें हैं। अब कैटेगरी जो है SC, ST, OBC, जनरल, ये बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। इसके लिए आप लोग जो है देख लीजिएगा UPPSC.up.nic.in। ठीक है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका बात करें आवेदन की, तो आवेदन कैसे करना है? तो दोस्तों, इसका आवेदन जो है वो दो कैटेगरी में है। एक तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है, सबसे पहले OTR बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके लिए जो है अलग इसकी वेबसाइट है। ठीक है। वो वेबसाइट है pariksha.nic.in। उस पे जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करा लेना है। कब? आपको यूपीपीएससी के इस वेबसाइट पे ऑनलाइन जाने से पहले OTR में रजिस्ट्रेशन करा के एक नंबर प्राप्त करना है। वो जब नंबर आपको मिल जाएगा, उसी नंबर से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यूपीपीएससी के वेबसाइट पे जाके करानी है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि OTR के लिए जो वेबसाइट है वो है pariksha.nic.in। उस पे जाके आपको नंबर प्राप्त कर लेना है। उस पे जब आप OTR में जब डाल दोगे नंबर प्राप्त करके और इस पे चले आओगे। ठीक है। उसके बाद जब आप इस पे ऑनलाइन अप्लाई करोगे तब आपका क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है वो मैं थोड़ा बता देता हूं। तो आपका आवेदन करने का जो शुरुआत हो चुका है वो है 28 जुलाई 2025। ठीक है। 28 जुलाई 2025। और लास्ट डेट कब से है, कब तक है? तो लास्ट डेट है आपका 28 अगस्त 2025। क्लियर? 28 अगस्त 2025 से पहले करना है। अब बात करें कि इसमें एज कितने रहने वाली है। दोस्तों, यहां थोड़ा सा मुद्दा सही है एज का, क्योंकि एज रिलैक्सेशन यहां पे थोड़ा अलग तरीके से है। ठीक है। तो बात करें एज की, तो 21 से 40 साल। ठीक है दोस्तों। किसके लिए? जनरल कैंडिडेट्स जो है उनके लिए है। ठीक है। 21 से 40 साल। अभी बात करें SC, ST है ना, एक्स सर्विसमैन, PWD, उनके लिए कितना है? तो जो SC, ST, एक्स सर्विसमैन जो यूपी के हैं, यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो अदर स्टेट के लोग अप्लाई करेंगे उनको किसी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन या कोई कोटा नहीं है।
मान लीजिए अगर एमपी का कोई कैंडिडेट है या बिहार का कोई कैंडिडेट है या आंध्रा का कोई कैंडिडेट है और एसटी कैंडिडेट है, तो वो यूपी में जब अप्लाई करेगा तो जनरल के सीट में ही उसे फाइट करनी पड़ेगी, उनके लिए वहां कोई आरक्षण लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इनके लिए जो छूट है वो है मात्र 5 इयर्स। ठीक है, सभी के लिए, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडीएस, जो पीपल्स विथ डिसेबिलिटीज, वो सारों के लिए 5 इयर्स की छूट है। अब यहां बात करें जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, वो यहां पे जो छूट है 5 इयर्स, ये सिर्फ यूपी वालों के लिए, दूसरे जगह के एक सर्विसमैन का नहीं है। लेकिन जो इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं या जो शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने कम से कम 5 साल सेवा डिफेंस में कर ली, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, वो इस छूट के लिए पात्र हैं। उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है एक सर्विसमैन प्लस 3 ईयर, उसके तहत भी मिलेगा और ये 5 इयर्स भी मिलेगा। बाकी अदर स्टेट के जो है एक सर्विसमैन को ओनली उनकी सर्विस प्लस कोई छूट नहीं है, सिर्फ सर्विस तक का छूट है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की, तो जो यूपी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनको भी यही 5 इयर्स ही लागू है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, जो पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं, पीपुल्स विद डिसेबिलिटी, उनको 55 इयर्स तक की छूट है। ठीक है, कितना? 15 साल एक्स्ट्रा छूट है। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं हम लोग इसका क्वालिफिकेशन का। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है टीचर्स की जो अलग अलग कैटेगरी, कोई मैथ की टीचर, कोई संस्कृत की टीचर, कोई कंप्यूटर साइंस, कोई सामाजिक विज्ञान, इस प्रकार से जितने भी टीचर हैं 15 कैटेगरी के टीचर्स हैं, तो इनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन, यानी कि डिग्री, किसमें? उनके अपने संबंधित क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैथ में कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन विथ मैथ चाहिए, अगर बॉटनी में, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कर रहे हैं तो बीएससी होना चाहिए, प्लस उनको बीएड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कंप्यूटर टीचर है तो कंप्यूटर टीचर को भी बीटेक या बीई इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए एनसीटीई से, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त एनसीटीई। ठीक है, ये बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अब हम लोग बात करें इसके पे लेवल की, तो दोस्तों ये जो है इसका पे लेवल जाने वाला है लेवल 7। लेवल 7 बोले तो जो 6 पे कमीशन में था 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे का बेसिक कितना स्टार्ट होता है? 44,900। ठीक है, 44,900 से बेसिक स्टार्ट होता है, इसके साथ जो भी डीए और अदर अलाउंसेस। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि अप्लाई करते समय फीस कैसे लगेगा। तो दोस्तों इसका फीस जो लगेगा वो 2 कैटेगरी में लगेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन इसमें 2 कैटेगरी में है, प्री एंड मेन। तो जब आप ओटीआर फाइल कर दोगे, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब यूपीपीएससी के वेबसाइट पे जाके आप आवेदन करोगे, उस समय आपको ये जानकारी होना चाहिए कि फीस कितने लगने वाली है। तो देखिए, जो प्री एग्जामिनेशन है, यहाँ पे अपन दोनों बात करेंगे, प्री एंड मेन। ठीक, तो प्री में जो फीस लगने वाली है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये तीनों कैटेगरी को लगने वाला है कितना? 125 रुपये। 100 रुपये आपका एग्जामिनेशन फी और 25 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज। ठीक है, 100 रुपये एग्जामिनेशन फी और 25 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज, टोटल 125 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, अब जो अदर कैंडिडेट्स हैं जैसे एससी, एसटी, इनको लगने वाला है 40 रुपया एग्जामिनेशन फी प्लस 25 रुपया प्रोसेसिंग फी, तो कितने हो गए? 65 रुपये। अब बात करें हम लोग PWDS, यानी कि पीपुल विथ डिसेबिलिटीज, तो इनको जो एग्जामिनेशन फी है नहीं लगेगा, उसमें छूट है, सिर्फ इनको 25 रुपये प्रोसेसिंग फी लगेंगे। ठीक है, किसको? PWDS को। अब बात करें हम लोग वुमेन की, महिला, तो अब महिला जो जनरल की महिला है, SC ST महिला है, OBC महिला है, तो वो जिस कैटेगरी में आएंगे उसी कैटेगरी में लगेगा। अगर जनरल की महिला है तो 125 रुपया लगेगा, SC ST महिला है तो 65 रुपये लगेगा, और महिला जो दिव्यांगजन में है यानी कि पीपुल्स विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको सिर्फ 25 रुपये लगेगा। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की, तो जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हैं उनको, जो यूपी के हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सिर्फ यूपी के हैं उनको लगने वाला है 40 रुपये प्लस 25 रुपये,
यानी कि 40 रुपये एग्जामिनेशन फी और 25 रुपये प्रोसेसिंग फी, टोटल 65 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करें कि जब आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे, इसका मैं बताऊंगा एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसे है, प्री में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और कितने घंटे में होगा पेपर। तो उस हिसाब से जब आप प्री क्वालिफाई हो जाओगे, जब मेन में आप मेन अटेंड करना है, तो उससे पहले आपको फिर दोबारा ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ेगा और उस दौरान, मेन के एग्जामिनेशन के दौरान आपको वापस फिर फी अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा, तो वो होगा जनरल EWS OBC के लिए 200 रुपये एग्जामिनेशन फी प्लस 25 रुपये प्रोसेसिंग फी। ठीक है, टोटल 225 रुपये। क्लियर। अब देखिए SC ST के लिए कितना देना पड़ेगा उस समय, 80 रुपये एग्जामिनेशन फी प्लस 25 रुपये प्रोसेसिंग फी, 225 रुपये। सेम इसी प्रकार जो PWDs हैं उनको एग्जामिनेशन फी में छूट है ना, सिर्फ 25 रुपये ये देना पड़ेगा, यानी ओनली 25 रुपये। ठीक है, इनके हो गए 105 रुपये। तो ये हो गए। तो आपने देखा प्री और मेन का कैसे है अंतर, जो एग्जामिनेशन फी है वो मेन में जाके सीधा डबल हो जाता है। ठीक है, अभी जो वुमेन कैंडिडेट्स है उनका वही लागू होगा जो जनरल और जो जिस कैटेगरी में है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो वहां पे जाके कितना हो जाएगा ना, आपका 40 रुपये और 25 रुपये था, तो आपका हो जाएगा 80 रुपये, 80 रुपये प्लस 25 रुपये, 105 रुपये। क्लियर हो गए। फीस के बारे में आपको एज की जानकारी हो गई, फीस की जानकारी हो गई, क्वालिफिकेशन की जानकारी हो गई। अब आप आवेदन कर दो। ठीक है, तो आवेदन जब कर दोगे उसके बाद आपको जब कॉल आएगा तो सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होने वाला है, तो अपन थोड़ा बात कर लें सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो दोस्तों सिलेक्शन यहाँ पे 2 फेज में होगा, 3 फेज में होगा बल्कि। एक तो आपका प्री होगा, प्री एग्जामिनेशन, एक होगा मेन एग्जामिनेशन और तीसरा जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, देखिए अब जो एग्जामिनेशन होगा वो जो प्री एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे। कितने, एक पेपर रहेगा। ठीक है, उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के, आपके 300 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, तो टोटल हो गए आपके 300 मार्क्स। 300 मार्क्स के रहेंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो 0.33, जिसे हम 1/3 भी बोलते हैं, ये आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके, क्लियर। अब ये पेपर कितने घंटे का रहने वाला है और पेपर में क्या आएंगे, तो पेपर में जो है 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के रहेंगे, GS। कितने, 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जनरल स्टडी के रहेंगे। ठीक है, और आपके 120 क्वेश्चन जो है वो रहेंगे आपका पेपर। आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स टीचर में अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस टीचर में कर रहे हैं, इंग्लिश टीचर में कर रहे हैं, सोशल साइंस में कर रहे हैं, तो उसमें आपका रहेगा 120 क्वेश्चन। क्लियर। अब देखिए ये एग्जाम का सेटअप हो गया। ये एग्जाम कितने घंटे का होगा, 2 आवर्स का होगा। ठीक है, कितना, 2 आवर्स, 2 घंटे। क्लियर। अब इसको आप क्वालिफाई करेंगे तभी तो मेन में जाएंगे। तो क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है ना, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40%। ठीक है, मतलब SC ST के लिए 35% है। इसके अलावा जो अदर्स जितने भी हैं, जनरल, EWS, OBC, इनके लिए रहेगा 40% मार्क्स। क्लियर। अब बात करें हम लोग मेन एग्जाम की, तो जो मेन एग्जाम होगा वो होगा अलग प्रोसेस से थोड़ा, ठीक है ना, इससे अलग हटके है। उसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक पेपर का एग्जाम होगा, ये मेन एक पेपर का एग्जाम होगा। उस एक पेपर के एग्जाम में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 में से 10 क्वेश्चन तो रहेंगे, 20 में 2 पार्ट में रहेगा, सेक्शन A, सेक्शन B। ठीक है, देखिए ये 20 क्वेश्चन टोटल्स, 20 क्वेश्चन।
20 क्वेश्चन में से 10 रहेगा आपका शॉर्ट टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन, और 10 रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, जो 10 क्वेश्चन रहेगा ये 8 मार्क का रहेगा। एक क्वेश्चन कितना? एक क्वेश्चन 8 मार्क का। और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन 12 मार्क का। ठीक है, तो ये 10 आपके 80 मार्क्स हो गए और ये आपके 120 मार्क्स हो गए ना। तो टोटल कितने हो गए आपके? 80 और 120, यानी टोटल आपके 200 मार्क्स के एग्जाम होंगे। ठीक है, कितने? 200 मार्क्स। और टाइम कितना रहेगा इसका? ये पेपर 2 का है, जो मेन पेपर 2 नहीं, सॉरी, मेन एग्जाम जो है उसका है। और टाइम आपका रहेगा 3 घंटा, 3 आवर्स। क्लियर? तो दोस्तों अब जो है आप इसे अप्लाई करें, और बेसिक बेसिक चीजें मैंने बता दी हैं, आप क्लियर हैं। तो कई लोग जो ग्रेजुएट हैं, हायर क्वालिफिकेशन में हैं, वो इसे अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों मेरा मनसा ये है कि मैं 10th से लेकर और हायर जो क्वालिफाइड लोग हैं वहां तक की सारी वैकेंसी आपके पास पहुंचाऊं, और एक भी वैकेंसी को आपके नज़र से निकलने ना दूं। ठीक है, तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और मेरे वीडियो को देखिए, और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और हाइप कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरा अगला वीडियो आपके पास आ जाएगा, जिससे कि कोई भी जॉब आप सोते से बिस्तर से उठोगे, सोते से देखोगे, आपको तुरंत जॉब का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।